सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मैं डॉक्टर रमेन गोयल, डायबिटीज़ एंड बेरियाट्रिक सर्जन वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में हूँ। और ये डायबिटीज़ सर्जरी जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है पिछले 2-2.5 महीने से, ये सर्जरी केवल डायबिटीज़ पेशेंट्स में कर सकते हैं हम अगर वो 7-8 किलो वज़न उनका ज़्यादा है। उस सिचुएशन में हम वज़न कम करने के लिए नहीं करते, केवल डायबिटीज़ के लिए करते हैं। और इस सर्जरी का जो दूरबीन के द्वारा होती है, 1 घंटे की सर्जरी है, 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। डायबिटीज़ 1 हफ्ते में ही कंट्रोल में आ जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स की इंसुलिन बंद हो जाती है और दवाइयाँ जो गोलियाँ हैं वो भी टाइम के साथ कम होती जाती है जैसे जैसे शुगर कंट्रोल में आती जाती है। इस सर्जरी का फ़ायदा ये है कि अगर शुगर कंट्रोल में रहती है तो लॉन्ग टर्म में जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हार्ट अटैक है या किडनी फेलियर है या लोगों को पैर का एम्पुटेशन या पैर कटवाने पड़ते हैं, वो डिले हो सकते हैं या अवॉइड हो सकते हैं, क्योंकि वो सब शुगर के कंट्रोल पर डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक ये सर्जरी एक मेजर बून है उन लोगों के लिए जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है दवाई से, क्योंकि इट गिव्स एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत महंगे हैं। किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो 2 घंटे में ही 2.5-3 लाख रुपए के स्टेंट्स लग जाते हैं। ये उससे सस्ता है। ये जो भी सर्जरी की कॉस्ट है वो अलग डिपेंड करता है कि हम अस्पताल में कहाँ पे कौन सी क्लास में रख रहे हैं पेशेंट को, कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। वो सर्जरी की कॉस्ट किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट में 1 से 1.5 साल में रिकवर हो जाती है। नहीं, ये सर्जरी सब डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो दवाइयाँ ले रहे हों, गोलियाँ ले रहे हों या इंसुलिन ले रहे हों। क्योंकि हमारा टारगेट ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, हमारा टारगेट कोई स्पेसिफिक दवाई बंद करना नहीं है। अब अगर शुगर नॉर्मल आ जाएगी तो अपने आप जो उनके फिजिशियन हैं वो दवाइयाँ बंद करेंगे। नाम वीना करंगुटकर है मेरा। आफ्टर सर्जरी मीन्स बहुत फील फ्रेश हो रहा है। मेरा इंसुलिन लो है। मीन्स मेंटली स्ट्रेस नहीं है मुझे अभी, कि जो मुझे हमेशा रहता था मेरा शुगर की आगे जाके मुझे किडनी प्रॉब्लम होगा या फिर हार्ट अटैक आने का चांसेस है। ये हर फिजिशियन हम लोग को एक्सप्लेन करता है जब भी हम लोग लेके जाते हैं अपना रिपोर्ट में। तो अभी ये स्ट्रेस पूरा गायब है। और मिस ड्यूटी पे रहते, अभी हम लोग का 3 शिफ्ट होता है, तो ड्यूटी पे रहते टाइम खाने का भी प्रॉब्लम, अगर ये खाऊंगी तो वो हो जाएगा, वो खाऊंगी तो वो हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। ये पूरा नॉर्मल है अभी, क्योंकि ये सर्जरी की वजह से भूख नहीं लगती है। एक लिमिटेड है, फूड का लिमिट भी हो जाता है। तो एट अ टाइम मैंने अभी थोड़ा फूड खा लिया जो डायटिशियन के एडवाइस से, तो मुझे अगले 3-4 घंटे के लिए कुछ ऐसा ये नहीं है कि बहुत भूख लग रही है मुझे कुछ, तो वो अनहेल्दी खाना फूड इंटेक हो जाता है अपना। 3 शिफ्ट की वजह से जो मिले वो सब बंद है। उसकी वजह से आगे जाके भी शुगर बढ़ने का चांसेस ही नहीं है। मीन्स 90% तो चांस मेरे हिसाब से तो कम ही है, क्योंकि इंटेक ही नॉर्मल हो जाता है अपना, तो नो प्रॉब्लम। सर्जरी के पहले मुझे बहुत, एक तो मैं पहली फूडी हूँ, मुझे जो मिला वो मैं खा लेती हूँ, तो उसकी वजह से नेचुरली बढ़ रहा था। मीन्स इंसुलिन लेके भी मैंने 2-3 बार कम भी किया वॉकिंग करके, और वो कुछ 4-5 महीने के लिए कम हो जाता था, वापस खाना चालू कर दिया, वॉकिंग बंद कर दिया तो वापस बढ़ जाता था। 3 टाइप के टैबलेट चालू थी और इंसुलिन चालू था, वो बंद होके अभी सिर्फ 1 टैबलेट ही चालू है। उसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। अभी खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं? कुछ भी नहीं।